दिल्ली मुंबई की तर्ज पर अब बिहार में भी रैगिंग सामने आया है, जिसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज के एक छात्र के साथ सीनियर छात्र ने रैगिंग कर बुरी तरीके से उसकी की। एक युवक को बुरी तरीके से अररिया में एक छात्र के साथ रैगिंग किए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मालूम हो कि नगर थाना क्षेत्र के रामपुर कोदरकट्टी पंचायत स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में रैगिंग की सारी हदें पार हो गई। थर्ड सेमेस्टर के दर्जनों छात्रों ने सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों को लॉज में बुलाकर लाठी, सरिया और चाकू से इतना मारा कि वह बेहोश होकर अधमरा हो गया। आरोपी छात्र उसे मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गए। घटना कॉलेज के ठीक सामने हनुमान चौक स्थित 2 लॉज की है। घायल छात्र गयाजी निवासी रोशन कुमार सिंह पिता पंकज कुमार सिंह ने बताया कि थर्ड सेमेस्टर के सीनियर छात्र लॉज मालिक पुष्पक राज के जरिए बहाने से उसे रूम में बुलाकर आया था, जिसके बाद पहले से घात लगाए हुए करीब 30 से 40 छात्र व कुछ स्थानीय युवक उस पर टूट पड़े। रोशन ने बताया कि सीनियरों ने लोहे के सरिये व लाठी से पीटा, साथ ही जान से मारने की नियत से चाकू से भी कई वार किए गए। जब वह होश में आया तो सब मरा हुआ समझकर उसे भाग गए। साथ ही छात्रों ने उसे उठाकर लॉज पहुंचाया व परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने घायल रोशन को सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर के मुताबिक घायल छात्र का माथा पूरी तरीके से फटा हुआ है। एक हाथ की हड्डी टूट गई है, एक पैर में फ्रैक्चर है व दूसरे पांव में धारदार हथियार से कई वार के निशान हैं। घायल छात्र रोशन ने कहा कि सीनियर का उसके क्लास में एक दूसरे छात्र से विवाद था। एक बार उसे मेरे साथ देख लिया गया था, वह लड़का नहीं मिला तो वर्चस्व दिखाने के लिए मुझे ही पीट दिया गया। थर्ड सेमेस्टर का अंतिम परीक्षा में प्रैक्टिकल भी रविवार को ही समाप्त हो गया था। घटना के बाद से पॉलिटेक्निक कॉलेज के फर्स्ट एवं सेकेंड सेमेस्टर के छात्र दहशत में हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राचार्य इंजीनियर अभिजीत कुमार ने तत्काल थाना को सूचना दी और उन्होंने घटना में शामिल छात्रों की पहचान कर परिजनों को सूचित किया। कॉलेज प्रशासन द्वारा सभी दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। परिजनों द्वारा नगर थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है, जिसके बाद थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के छात्र सुधांशु कुमार, गोलू कुमार, रोशन कुमार, भूपेश कुमार, सिविल के सौरभ कुमार, आकाश कुमार, करण कुमार वर्मा, शानु कुमार, प्रियांशु कुमार, शहनवाज, मैकेनिकल के छात्र सत्यम कुमार, अमित कुमार के अलावा कौशल कुमार, सिद्धार्थ कुमार, आयुष कुमार, रोहित कुमार समेत 12 से ज्यादा छात्रों के नाम बताए गए हैं। 20 अज्ञात युवकों की भी बात कही गई है। लॉज में वो आए पहले शाम में वो आए थे, कुछ लड़के लोग गेट के बाहर खड़े थे, तो हम लोगों ने लॉज गेट बंद कर दिया और 112 कॉल लगाया था। हमें समझ में आया कि इन लोग आ रहे हैं लॉज के अंदर उससे लड़ाई करने के लिए, 112 कॉल लगाया हमने। 112 के कारण वो सब चले गए। फिर 112 के जाने के बाद कुछ देर बाद फिर वो आए और हमारे लॉज ऑनर के साथ आए। फिर लॉज ऑनर के साथ मुझे वो निकलवाए बोल के कि बाहर निकलिए, बात करना है, कंप्रोमाइज़ करना है। अच्छा। फिर मैंने जैसे बाहर निकला तो वो 30-40 लाठी, डंडा, छड़, चाकू से मेरे पास हमला कर दिया। अच्छा। कितने लोग? आप लोग अकेले थे? नहीं, मेरे साथ रूम में एक और मेरा साथी था, पर मुझे ही वहाँ से निकलवा के ले गए। वही अकेले बुला के? हाँ। और मैं कहाँ जख्म है आपको? सर में है, हाँ, हाथ में, पैर में भी है। कैसे ये जो जख्म है? चाकू मारने का जख्म नहीं है। चाकू मारने का। उन लोगों के नाम आपने बताए हैं प्रशासन को? हाँ, बताया है हमने। बता दिया? हाँ, कुछ नाम हमें पता है, जैसे कि सौरभ हो गया, हाँ। आकाश हो गया, गोलू हो गया, रोशन हो गया, सानू हो गया। ये इन लोगों को आप पहचान रहे थे? जी, और अन्य लोग आपको पहचानते हैं। एक और है, मेन था वो अंकित। उसमें आपका क्या नाम हुआ? सुधांशु। एक और मेरा नाम रोशन सिंह हुआ। रोशन सिंह। किस में आप पढ़ रहे हैं? मैं GP अररिया में पढ़ रहा हूँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज। मैं यहाँ का मकान मालिक पुष्पक राज, यहाँ का रूम ओनर हूँ। तो घटना के समय मैं भी उपस्थित था। तो उस टाइम बाहर से कुछ लोग आए, कुछ शायद रैगिंग का मामला था, जिसमें ये जो छात्र जिनको मारा गया है वो बराबर उनके साथ टॉर्चर हो रहा था। तो मैं बात किया कि बोला कि बात करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो थोड़ा उसे बुला दीजिए। तो हमारे लॉज में बाहर से आने अलाउड नहीं किया जाता, तो बोला थोड़ा बाहर बुला दीजिए कि क्या चल रहा है। तो मैं इसीलिए उन लोग को बाहर बुलाया। तो उतने में ही और 30-40 लोग कहाँ से आ गए, उसको मारा बहुत। वो लड़के ही थे जो लोग? हाँ, लड़के थे। अच्छा। और थर्ड ईयर के लड़के थे। काफ़ी बार सुना हमने कि वो सब ज़्यादा इधर उधर
करते हैं। 2 साल पहले प्रिंसिपल के साथ भी उन्होंने शायद मारपीट ऐसा किया था, कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ ही सर पे मारा था या ऐसा कुछ। उन लड़कों का कहें तो इतिहास ही यही रहा है कि वो, मतलब उदंडता करना, जी मारपीट करना। जी 24 तारीख के रात में करीब हमको 11:30 बजे यहाँ से फ़ोन गया और फ़ोन में कहा गया कि आपका जो है सो पोता को बुरा रूप से जो है सो उनको मारा गया है और वो बेहोश हालत में पड़ा हुआ था। और जो फ़ोन किया साथी लोग, वो लोग कहा कि हम लोग किसी तरह से इनको टांग के हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये सुनने के बाद जो है तो हम वहाँ से, हम रहते हैं आपका झारखंड कोडरमा में, वहाँ से हम चल दिए। चलने के बाद 1 बजे रात में वहाँ से चले हैं और 9 बजे दिन में यहाँ पहुँचे। उस बीच में मेरा फ़ोन से कांटेक्ट बच्चा से होते रहा। कांटेक्ट में पहला ट्रीटमेंट जो है वो आपका ये अररिया सदर हॉस्पिटल में हुआ। उसका लोग ले गया टांग तुम के और उसके बाद फिर यहाँ से रेफ़र कर दिया पूर्णिया में जाकर उसका ट्रीटमेंट हुआ। माथा में 3 जगह मार है चाकू का, उसमें तीनों जगह स्टिच लगा हुआ है। एक बायां साइड का ये एलो टूटा हुआ है, ये प्लास्टर हुआ है। ये आने के बाद सारा स्थिति को हमने देखा। पैर में चाकू मारा हुआ है, दोनों पैर में बैंडेज होल है, पीठ में रड से मार है, गर्दन में चाकू का मार है। इस तरह से उसको क्षतिग्रस्त स्थिति में हम लोग देखा। देखने के बाद जो है सो फिर हम यहाँ प्रिंसिपल के पास गए, कॉलेज में उनसे मिलने के बाद हम उनसे को कहा कि साहब जो लड़कन है, जिसको लड़का चिंता है, 10-12 को पहचाना है, था वो लोग 30-40 थे। 30-40 गो में 10 तो 12 गो 13 को पहचाना। 12 गो में जो नाम बताया उसका डिटेल हमारे पास था नहीं। हमने कहा कि सर हम FIR करेंगे, बच्चा हमारा मौत से निकला है और हम इसमें केस करेंगे, इसलिए इसका डिटेल हमको चाहिए। प्राचार्य जो है यहाँ के हैं वो बड़ा सहानुभूति के साथ वो सारा डिटेल हमको दिए और वो डिटेल लेकर के मैंने थाना में जा कर के FIR किया। FIR दर्ज हो गई? हाँ, हो गई। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रविंदर कुमार सिंह है। आपके बच्चे यहाँ कब आए थे? 23 में आए थे। तो दिया है, अब कार्रवाई तो अब बाकी है, विभागीय ऑफिसर का ड्यूटी बनता है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हमारा न्याय होना चाहिए। जिस तरह से हमारे बच्चे के साथ हुआ है, ये दुर्घटना नहीं है सर, ये मौत था। ये पूर्व नियोजित प्रोग्राम वो लोग का था। जो लड़के इसके साथ हुआ है, वो लड़के का यहाँ से अब कोई लेना देना नहीं है। उनका फाइनल परीक्षा हो गया था, दिन में उनका प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया, रात में वो लोग प्लानिंग बना के 50-60 लेकर और उसका हॉस्टल के में पहुँचा। और हॉस्टल का मालिक जो है वो जो है सो बच्चे को लाया कि से चलो, और बाकी लोग छिपा हुआ था। हॉस्टल मालिक कहा कि ठीक है, कंप्रोमाइज़ अगर करना है, बातचीत हुआ है बाती तो हम सॉरी मंगवा देंगे, बात ख़त्म करो। तो वो जो है सो मतलब वो कहा कि 2 लड़का को हम लाते हैं, 2 लड़का इधर से रहिए और सॉरी मान लेगा, मामला साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो उसके विश्वास पर वो लड़का को और लॉ से लेके बाहर आ गए गेट पर, और गेट पर ये लोग 30-40 लड़का एकदम छिपा हुआ था झाड़ी में, और सब निकल कर के एक सुरहा जो है। आपके बच्चे परसों शाम को यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अररिया है, इसके सामने एक लॉज है, इसमें एक स्टूडेंट के साथ मारपीट हुई। कल हमें कल सूचना पुलिस को मिली, उसमें FIR हुआ। कुछ नामजद अभियुक्त हैं और कुछ अज्ञात हैं। प्रथम दृष्टया ये मामला लग रहा है कि जिस बच्चे को मारा गया है, कुछ बच्चों द्वारा, स्टूडेंट द्वारा, वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे और 1 साल पहले करीब रैगिंग वगैरह कुछ प्रकरण हुआ था, जिसमें उसको बुली किया गया था लड़के को। वो लड़का कुछ उन्होंने बोला था, वो मानने से इनकार कर दिया था और बीच बीच में कभी कभी नोकझोंक हुई थी। तो कल जो स्टूडेंट थे उनका फाइनल ईयर का लास्ट दिन था, तो कल वो टारगेट करके आए थे और एक स्टूडेंट के साथ उन्होंने मारपीट किया है। तो इस संबंध में पुलिस ने FIR दर्ज किया है और जो भी विधि सम्मत उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर एक लड़का घायल है पूरी तरह से। एक लड़का घायल है, अभी वो उसकी कंडीशन ठीक है। अभी मैं उससे मिलकर आया हूँ, उसका बयान भी लिया हूँ। वो गया का लड़का है, जो भी कार्रवाई है हम लोग आगे